हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम के क्लासेस में। और इस वीडियो में हम अपना ज्योग्राफी का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही है जिसका नाम है फिज़िकल डिवीज़न। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो, सीजीएल का एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है, पेट का एग्ज़ाम हो, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रामबाण की तरह आपके लिए सिद्ध होगा, क्योंकि इस लेक्चर में हम नोट्स से पढ़ाई करेंगे। नोट्स मैंने अपने हाथों से बनाई हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बुक से ली है, एनसीईआरटी से ली है, तो वो कंपाइल करके एक जगह आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या कोई भी राम कहानी से पढ़ाते हैं, पूरी राम कहानी बता देते हैं, इस तरह से आपको पढ़ने की कहीं से ज़रूरत नहीं है। जो पेपर में पूछा जाता है वही आपको पढ़ना है, वही आपका एम है, क्योंकि उसी से आपको जॉब लगेगी। ठीक है, जहाँ पूछा जाता है वहाँ पे आप पढ़ाई करो, लेकिन जो पेपर मैंने आपको बताया इनमें कहीं नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिज़िकल डिवीज़न। फिज़िकल डिवीज़न से मतलब है भारत का जो फिज़िकल ज्योग्राफी है, जो भारत के जैसे कहाँ कहाँ पहाड़ियाँ है, कौन कौन सी जगह आपके हिल्स है, प्लेन्स कहाँ पे है, और हिमालयाज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। हिमालयाज़ में कौन कौन सी रेंजेस होती है, जैसे यहाँ पे काराकोरम रेंज है। उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज़ कहाँ से कहाँ तक है, उसमें कौन कौन सी रेंज है, उसकी हाईएस्ट पीक क्या है। मिडिल हिमालयाज़ के बारे में हम पढ़ाई करेंगे, आउटर हिमालयाज़ के बारे में पढ़ाई करेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं जैसे ये इधर आसाम प्लेन के नॉर्थ जो ईस्टर्न हमारे हिल्स है, ईस्टर्न स्टेट्स है, उसमें कौन कौन सी हिल्स है। थार डेजर्ट के बारे में पढ़ाई करेंगे। उसके बाद आपका डेक्कन प्लेट्यू के बारे में देखेंगे। ये जो पूरा पेनिनसुलर एरिया है इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में, ईस्टर्न प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। इधर वेस्टर्न घाट के बारे में पूरे पढ़ाई करेंगे। इसकी हाईएस्ट पीक कौन कौन सी होती है वो देखेंगे। ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है वो देखेंगे, और कौन कौन सी हिल्स यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो इनके बारे में हम सब पढ़ाई करेंगे। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं अब। ये देखिए, ये आपका पूरा मैप है फिज़िकल ज्योग्राफी का, फिज़िकल डिवीज़न का। इसमें आपको दिखाया गया है पूरी कौन कौन सी रेंजेस है, कौन कौन सी हमारी हिल्स है, कहाँ कहाँ ग्लेशियर है, कौन सी रिवर कहाँ से बहती है। तो ये सारे सब कुछ इस मैप में दिखाया गया है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, बाकी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आपको सारा समझ में आ जाएगा। अभी ऐसे मत घबरा जाना कि इतनी क्या है, ये बड़ा मिक्सअप सा हो रहा है, तो ये सब समझ में आएगा। देखिए, जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ बस वो ध्यान से पढ़िए। देखिए, ये आपका यह सबसे ऊपर यहाँ पे काराकोरम रेंज है, इसके बारे में आप अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद ये यहाँ पे लद्दाख रेंज आ जाती है, और जस्कर रेंज आ जाती है। उसके बाद ये इधर ग्रेटर हिमालयाज़ हैं हमारे। उसके बाद मिडिल हिमालयाज़ है हमारे, और इधर आपके आउटर हिमालयाज़ है। इनको और किस किस नाम से जाना जाता है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद गंगेटिक प्लेन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इन जो ये माउंटेन रेंजेस है इसमें इनकी पीक कौन कौन सी है। जैसे नंदा देवी हो गई उत्तराखंड में, है ना, और धौलागिरी हो गई, अन्नपूर्णा हो गई, माउंट एवरेस्ट हो गई, माउंट मैकालो हो गई, ये नेपाल में, और जो भूटान में, तिब्बत में हमारी जो हिल्स है, नमचा ब्रवा हमारी देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में है। पिटकाई बम के बारे में पढ़ेंगे, नागा हिल्स के बारे में पढ़ेंगे, मेघालय की गारो खसी जयंतिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब हिल्स के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आप जानते हैं इधर विंध्यास और सतपुरा की रेंजेस है, इनके बारे में पढ़ेंगे। वेस्टर्न घाट्स में कौन कौन सी रेंज है, ईस्टर्न घाट्स में कौन कौन सी रेंज है, और इधर अरावली रेंज के बारे में पढ़ेंगे, मालवा प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हम अपने इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। इधर ये पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू है जो हमारा, इसके कौन कौन सा इसमें पहाड़ी आती है, हाईएस्ट पीक साउथ इंडिया की कौन सी है। ठीक है, इधर कार्डमम हिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो अगले स्लाइड में पढ़ेंगे वो है, देखिए, हम पढ़ेंगे जो पैरेलल रेंजेस है हमारे हिमालयाज़ की। ये देखो, हाँ, ये देखो जो हमारी हिमालयाज़ है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये कितनी रेंजेस में बता हुआ है। तो सबसे ऊपर मैंने आपको बताया था ट्रांस हिमालयाज़ होते हैं, सबसे ऊपर ट्रांस हिमालयाज़ नंबर 1 पे ट्रांस हिमालयाज़। उसके बाद आते हैं हमारे ग्रेटर हिमालयाज़ या इनर हिमालयाज़, जो सबसे ऊपर ये रेंज मैंने अभी दिखाई है। ठीक है, उसके बाद लेसर हिमालयाज़, उसके नीचे लेसर हिमालयाज़ आते हैं। उसके बाद आउटर हिमालयाज़, या उनको हम शिवालिक भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालयाज़ के बारे में। ट्रांस हिमालयाज़ को हम और क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालयाज़ को हम
तिब्बत हिमालयाज़ भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी रेंजेस आती है, कौन कौन सी हमारी पीक आती है। तो जो हमारी काराकोरम रेंज है, या जो हमारी लद्दाख रेंज है, या जो जस्कर रेंज है, वो हमारे ट्रांस हिमालयाज़ में आता है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि क्वेश्चंस कहाँ-कहाँ से कैसे बनते हैं। ये देखिए, अगर आप पीसीएस का पेपर दे रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन आता है कि काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जस्कर रेंज को साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में लगाइए। तो सबसे नीचे आती है जस्कर, उसके ऊपर लद्दाख, उसके ऊपर काराकोरम। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक K2 हमारी है, K2 हमारी काराकोरम रेंज में आती है। K2 का आप हाइट देख लीजिए 8611 मीटर है, ठीक है। उसके बाद लद्दाख रेंज में एक राकापोसी पीक आती है। लद्दाख रेंज में राकापोसी पीक आपसे पूछते हैं कौन सी रेंज में है। उसके बाद इसमें थोड़े से ग्लेशियर आते हैं, ये देखिए, ये ग्लेशियर आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं, पीसीएस के पेपर में हमेशा पूछते हैं। सियाचिन ग्लेशियर, बायफो ग्लेशियर, बाल्टारो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये सब आपके काराकोरम रेंज में आते हैं, और ये काराकोरम रेंज आपके आती है ट्रांस हिमालयाज में, ठीक है। उसके बाद ये आप देखिए, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी इंदस नदी है वो लद्दाख और जस्कर रेंज के बीच से फ्लो होती है और एक गोर्ज बनाती है बुंजी में, ठीक है। तो इंदस रिवर बुंजी में एक डीपेस्ट गोर्ज है जो भारत का, वो बनाती है। और ये किसके बीच में फ्लो होती है, कौन कौन सी रेंज के बीच में, लद्दाख रेंज और जस्कर रेंज, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, काराकोरम रेंज के बारे में हम पढ़ेंगे। ये पामीर नोट से मिलती है वेस्ट में, और साउथ ईस्ट में कैलाश रेंज में एक्सटेंड हो जाती है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो है हमारा, ये है हमारा इधर, ये है हमारी K2 हो गई, ठीक है। ये हमारी पामीर नोट हो गई। तो इधर कैलाश मानसरोवर पर्वत आ जाता है, ठीक है, साउथ ईस्ट में, ओके। ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन और है, जो हमारी लद्दाख रेंज है, जो हमारी लद्दाख रेंज है, वो इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है श्योंग, उसको डिवाइड करती है, ठीक है। मतलब कि जो लद्दाख रेंज है वो एक तरह से वाटर डिवाइड करती है इंडस रिवर का, और उसकी जो एक ट्रिब्यूटरी है श्योंग, जब हम रिवर पढ़ेंगे इंडस रिवर, तो उसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो उसको डिवाइड करने का काम लद्दाख रेंज करती है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद आती है ग्रेटर हिमालयाज़ की बात, ठीक है। ग्रेटर हिमालयाज़ को हम और किस नाम से जानते हैं, ग्रेटर हिमालयाज़ को हम इनर हिमालयाज़ और हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। इसकी एवरेज हाइट 6100 मीटर है, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर हिमालयाज़ कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है, अब ये बात आती है। तो ग्रेटर हिमालयाज़ कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है, ये देखिए, इट एक्सटेंड इंदस रिवर, जो इंदस रिवर कोर्ज है, और ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये देखो, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। ये देखो, यहाँ से हमारी इंदस रिवर ऐसे बहती है ना, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये सब आपके ग्रेटर हिमालयाज़ है, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे आते हैं मिडिल हिमालयाज़ और फिर आउटर हिमालयाज़। तो ये आप समझ गए होंगे। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब अब देखते हैं ग्रेटर हिमालयाज़ में कौन कौन सी हमारी पीक आती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। पेपर में आता है कौन से स्टेट में है और कौन से हिमालयाज़ में है, ठीक है। तो सबसे आप जानते हैं ऊंचा माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट 8848। उसके बाद कंचनजंगा, ये सिक्किम में है। उसके बाद नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी और केमिट आपके उत्तराखंड में है। नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है। इनकी हाइट के बारे में आप देख लो, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं। ये देखिए, मैं आपको ग्लेशियर के बारे में इसमें बताता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये तो हो गई आपकी K2, आप जानते हैं भारत की हाईएस्ट पीक है ये। उसके बाद ये देखिए, आपके जो ग्लेशियर है, हिस्पर ग्लेशियर ये रहा, बाल्टारो ग्लेशियर ये रहा, और साल्टारो ग्लेशियर ये रहा, ठीक है। उसके बाद बायफो ग्लेशियर ये रहा। तो ये ग्लेशियर आपसे पूछ लेते हैं। कोल्डेस्ट प्लेस जो है भारत का, लद्दाख में जो द्रास रीजन है, वो आपका कोल्डेस्ट प्लेस है, ठीक है, पेपर में पूछ लिया जाता है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे।
देखो हमें पढ़ना है जो पेपर में आता है, मतलब जो पेपर में आता है सिर्फ वही पढ़ना है, फालतू की राम कहानी में नहीं जाना है। कैसे होता है, क्यों होता है, वो किसी वो आईएएस के पेपर में पूछा जाता है, तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, वरना आपको सीधा पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाएगा और आप पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ाई करिए। मेरा ये मानना है आप जिस पेपर के लिए पढ़ रहे हैं उसी तरह से आप पढ़ाई करें, ठीक है। उसके बाद बचेंद्री पाल, जो ग्रेट बचेंद्री पाल है, उन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट क्लाइम करा था 1984 में, ये आप याद रखिए, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे मिडिल हिमालयाज़ के बारे में, ठीक है। मिडिल हिमालयाज़ को हम लेसर हिमालयाज़ और हिमाचल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेसर हिमालयाज़ और हिमाचल, ठीक है। इसकी एवरेज हाइट देख लेते हैं। एवरेज हाइट इसकी 3000 से 4500 मीटर के बीच है। ये सब रेंज है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। मिडिल हिमालयाज़ में एक आपकी पीर पंजाल लेक आती है, एक आपकी धौलाधर रेंज आती है, उसके बाद नागा टिब्बा रेंज उत्तराखंड की आती है और महाभारत रेंज आपकी मिडिल हिमालयाज़ में आती है। अच्छा ठीक है। उसके बाद ये दो पासेस है जो हमेशा पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। पासेस कौन कौन से हैं ये देखो, बुर्जीला पास जम्मू कश्मीर और बनिहाल पास जम्मू कश्मीर, ये आपकी पीर पंजाल रेंज में आते हैं, तो आप ये हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद वैली के बारे में आप याद रखेंगे, कश्मीर वैली है, ये आपकी इसी रेंज में आती है। स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में है, कंगरा वैली हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू वैली के बारे में आप ये और रख लीजिए याद, वैली ऑफ गॉड्स बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए फेमस फॉर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के बारे में स्पीति वैली है हमारी, ठीक है। तो ये सब आपकी जो आती है वो आती है मिडिल हिमालयाज़ में, ठीक है। उसके बाद एक शिमला आपका जो हिल स्टेशन है वो भी यहीं आता है, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, दार्जिलिंग, ये सब आपके मिडिल हिमालयाज़ में आता है। तो ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है। पेपर में पूछ लेते हैं कि ये कौन सी रेंज में आता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे आउटर हिमालयाज़ के बारे में। आउटर हिमालयाज़ को और किस नाम से जानते हैं? आउटर हिमालयाज़ को हम शिवालिक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। शिवालिक और आउटर हिमालयाज़। अब इसके बारे में जो इसकी एवरेज हाइट है 600 से 1200 मीटर। उसके बाद आपने नाम सुना होगा देहरादून का या हरिद्वार का। ये जितने भी दून शब्द आते हैं, जितने भी दून है या द्वार है या गूगल्स है, वो इस रेंज में आते हैं। जैसे देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, कोटली दून हो गया, ठीक है। ये सब आपके यहीं पे आते हैं। जो शिवालिक का जो लोवेस्ट रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं? तेराई बोलते हैं। तो ये सब ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हमने जो पढ़ा है हिमालयाज़ का डिवीज़न, वो हमने एक तरह से लैटिट्यूड के बेस पे पढ़ा है, मतलब कि इस तरह से हमने पढ़ा है। लेकिन अब हम इस तरह से पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न ऑफ हिमालयाज़, उसको कैसे हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए 4 तरीके से डिवाइड होते हैं। पहला कश्मीर हिमालयाज़, दूसरा कुमाऊँ हिमालयाज़, तीसरा नेपाल हिमालयाज़ और चौथा आसाम हिमालयाज़। अब कश्मीर हिमालयाज़ कौन-कौन सा है? इसको हम ऐसे समझते हैं, जो इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच का एरिया है उसको हम कश्मीर हिमालयाज़ बोलते हैं। उसी तरह से कुमाऊँ हिमालयाज़ जो सतलुज और काली के बीच का एरिया है। उसी तरह से नेपाल हिमालयाज़ तो काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच का एरिया है। और हमारा आसाम हिमालयाज़ तीस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच का जो एरिया है उसको हम आसाम हिमालयाज़ बोलते हैं, ठीक है। ये आपका स्टैटिक पेट के पेपर में पूछा गया था एक बार, कितने स्टेट्स में हिमालय स्प्रेड है। तो आप 11 स्टेट आप देख लीजिए, हिमाचल, यूके, सिक्किम, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, और 2 यूनियन टेरिटरीज है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इनके बीच में हमारा या इन एरिया में हमारा हिमालय स्प्रेड हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले पढ़ते हैं कश्मीर हिमालयाज़ के बारे में। कश्मीर हिमालयाज़ मैंने आपको बताया था, इंडस और रिवर के बीच में जो भी एरिया है, या इसको पंजाब हिमालयाज़ भी हम बोलते हैं कभी-कभी, ठीक है। उसके बारे में अब पढ़ लेते हैं कौन-कौन सी रेंजेस आती है। जैसे आपको पता है जम्मू कश्मीर में जितनी भी है, जस्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधर, ये सब कश्मीर हिमालयाज़ में आएगी। शिमला धौलाधर रेंज में सिचुएटेड है, ये पहले भी पॉइंट आ गया है, ठीक है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आता है। केरावाज़, जो हमारा कश्मीर हिमालयाज़ है वो केरावाज़ के लिए फ़ेमस है, जहाँ पे हम सैफ़्रॉन या ज़ैफ़रॉन बोलते हैं, उसका उगाया जाता है, ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ सैफ़्रॉन। तो उसको हम केरावाज़ बोलते हैं और ये कश्मीर हिमालयाज़ में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुमाऊँ हिमालयाज़। कुमाऊँ हिमालयाज़
जैसा कि आप जानते हैं मेनली उत्तराखंड के एरिया को हम बोलते हैं, तो सतलुज नदी और काली नदी जो उत्तराखंड का एरिया है उसके बीच का एरिया को हम कुमाऊं हिमालयाज़ बोलते हैं। इसकी हाईएस्ट पीक नंदा देवी है, ये आपने पढ़ा था अभी पहले भी। नंदा देवी उत्तराखंड में हाईएस्ट पीक है। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो उत्तराखंड में रहते हैं एस्पिरेंट्स वे उन्हें भली-भाँति पता होगा, गढ़वाल और एक कुमाऊं हिमालयाज़ या कुमाऊं रीजन हम बोल देते हैं। नैनीताल, भीमताल, सालतल ये कुमाऊं हिमालयाज़ में आते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिए। मन पास और नीति पास, ये 2 ही पास हमेशा पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। तो ये पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मनपात और नीति पास। यूके में है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो, हम वो पढ़ेंगे जो पेपर मैंने पहले भी बताया है, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैं नोट से पढ़ने का फिर फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो आप नोट से पढ़िए, वो चीज़ पढ़िए जो पेपर में आती है, पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद नेपाल हिमालयाज़ के बारे में पढ़ेंगे। नेपाल हिमालयाज़ मैंने आपको बताया है, काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में जो एरिया लाई करता है उसको हम नेपाल हिमालयाज़ बोलते हैं। और इसकी रेंज है सिक्किम हिमालयाज़, इसको हम सिक्किम हिमालयाज़ भी बोलते हैं सिक्किम में, ठीक है। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग हिमालयाज़ बोलते हैं और भूटान में भूटान हिमालयाज़ बोलते हैं। आपको पता है माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक इसी उसमें लाई करती है। कंचनजंगा जो सिक्किम में है वो भी इसी एरिया में लाई करती है, ठीक है। उसके बाद 2-3 हिल और है, पीक और है, वो देखते हैं। एक मकालू हिल है नेपाल में, वो भी यहीं लाई करती है। धौलागिरी जो पर्वत नेपाल में है वो भी यहीं पे लाई करता है। अन्नपूर्णा एक है, वो भी नेपाल में, वो भी यहीं लाई करता है। तो ये सब आप याद रखिए कौन कौन से स्टेट में ये हिल हिल पाई जाती है, ठीक है। तो ये पेपर में पूछ लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे आसाम हिमालयाज़ के बारे में। आसाम हिमालयाज़ जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था, तीस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में एरिया, वो आसाम हिमालयाज़ पाए जाते हैं। तो ये आसाम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और भूटान में स्प्रेड हुआ है। इसकी हाईएस्ट पीक कंगटो पीक, ये आप याद रखो, अरुणाचल प्रदेश में है। ये पीक जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, चाहे इनको एक अलग उस पर लिख लीजिए, जब हम पीक पढ़ेंगे हम तब भी बताएंगे, लेकिन अभी से आप याद किए तो बाद में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। एक पेपर पे आप पेन पेपर उठा के रखिए, इंडिया का मैप उठा के रखिए और इनको नोट करते चलिए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए नामचा बरवा, जो एक डीपेस्ट गोर्ज जहाँ पे रिवर ब्रह्मपुत्रा बनाती है, वो भी यहीं पे इसी उसमें पाया जाता है, ईस्टर्न हिमालयाज़ में, ठीक है। ये ईस्टर्न मोस्ट पीक है हिमालयाज़ की, ठीक है। उसके बाद एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, एक बार पेपर में पूछी गई थी तो मैंने नोट कर ली। जोमोलहारी पीक, ये आपकी भूटान और चाइना के बॉर्डर पे पड़ती है। एक ही बार मेरे सामने ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखिए, जेलेपला पास आपका सिक्किम में है। अभी हम पासेस का भी एक अलग से इसी लेक्चर में है, अलग से हम सारे पासेस को जो मैंने कंपाइल कर रखा है उसमें पढ़ेंगे। फिर भी आप ये याद करते चलिए, तो कि तब आपको ज़्यादा नई नई चीज़ें नहीं लगेगी, ठीक है। जेलेपला पास सिक्किम में है, बॉमडीला पास अरुणाचल प्रदेश में है, सेला पास अरुणाचल प्रदेश में है, कैंटो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये पासेस आपके सब आसाम हिमालयाज़ में लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो, जो भी हमने पीक पढ़ी है ये मैंने सारी एक जगह लिख रखी है, तो आप यहाँ से भी सारी चीज़ याद कर सकते हैं। देखिए ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रखी है। सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, उसके बाद ये उसकी मेजरमेंट भी लिखा हुआ है, तो हर सब के आगे। उसके बाद K2, उसके बाद कंचनजंगा, ठीक है। ये आपकी नेपाल में पड़ती है चारों, लोटसे, मकालू, धौलागिरी, मनसालू। पीसीएस के पेपर में ये आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। CGL या पैट या उनके पेपर में पूछ लेते हैं कौन से स्टेट या कौन से कंट्री में पाई जाती है, ठीक है। ये नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी यूके में, केमत यूके में, नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है। साल्टारो कांगरी, सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। याद करने का है भाइयों, ये तो याद करो। आप एक पेपर पे लिख लो, अपने हाथ पे लिख लो, बेड के जहाँ सोते हो वहाँ पे चिपका लो, ठीक है। तो ये तभी याद होगी, एक बार से रिवीजन से याद नहीं होगी, मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं ईस्टर्न की जो हमारी हिल्स है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। पेपर में एक बार आया था झूम कल्टीवेशन कहाँ पे होता है, तो जो ईस्टर्न हमारा एरिया है वहाँ पे हम झूम कल्टीवेशन
एक तरह से प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद ये सारी आपके अरुणाचल प्रदेश की है, ये सारी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दाफला हिल, अभी इनको सारे मीरी हिल्स, अबोर हिल्स, विश्मी हिल्स, पटकाई बम हिल्स, ये अरुणाचल प्रदेश में है। गैरो खासी जानते हैं, आपको पता है मेघालय में पड़ती है। मिकिर हिल आसाम में पाई जाती है, ठीक है। ये सब आपको याद करने हैं। मिज़ोरम आपको पता है मोलासिस बेसिन के लिए फेमस है, तो ये प्री पेपर में एक बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा ये दिखा देता हूँ, ये देखिए, एक सेकेंड, चलो पहले इधर थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद में आप देखेंगे। ये देखो, अब हम बात करते हैं अपने पेनिनसुलर प्लेट्यू की, ठीक है। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है हमारा, वो मेनली 3 पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद डेक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये रहा, अब देखते हैं इसको। पेनिनसुलर प्लेट्यू ये रहा। सबसे पहले ये सेंट्रल हाईलैंड है, आपका डेक्कन प्लेट्यू है, और ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है यहाँ तक, ठीक है। तो एक बार मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, अब बात करते हैं हम डिटेल में, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले बात आती है सेंट्रल हाईलैंड की। तो सेंट्रल हाईलैंड, जैसा कि आपको पता है, जो अरावली रेंजेस है हमारी, वो सेंट्रल हाईलैंड में आती है। ये अरावली रेंज कहाँ कहाँ तक फैली हुई है? राजस्थान में, गुजरात में, दिल्ली में, हरियाणा में, ठीक है। ये सबसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, पेपर में 1000 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है, इम्पोर्टेंट है, ये सारा सब चीज़ इम्पोर्टेंट है, हर एक वर्ड इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लूनी रिवर, जो एक राजस्थान की रिवर है, वो अरावली रेंजेस से निकलती है और रन ऑफ कच्छ में डिसअपियर हो जाती है। एक माही रिवर है, वो हमारे विंध्या से निकलती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। इम्पोर्टेंट सवाल, वैसे तो ये सारा ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप याद रखो इनको, ठीक है। एक वर्ड आता है कभी कभी पीसीएस में पूछ लेते हैं, एम्फेरिकल रिवर क्या है? तो जो रेनफॉल के सीज़न में अपियर होती है और बाद में डिसअपियर हो जाती है, उनको हम एम्फेरिकल रिवर बोलते हैं। ये भी हम बहुत सारे तरह की रिवर होती है, ये भी हम एक अगला लेक्चर, जब रिवर का लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं, 10वां, चलो जी। सबसे पहले जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड में आता है, वो आती है विंध्याज रेंज। विंध्याज रेंज के बारे में हम पढ़ेंगे। विंध्याज रेंज कौन कौन से स्टेट में फैली हुई है? गुजरात से लेके बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़, झारखंड तक ये फैली हुई है, ठीक है। ओल्ड रेसिडुअल फोल्ड माउंटेन है, सेपरेट्स नॉर्थ इंडिया फ्रॉम साउथ इंडिया, पेपर में आता है। इसकी हाईएस्ट पीक जो है, ये आप नोट कर लो, सद्भावना शिखर, इसको हम गुडविल पीक के नाम से भी जानते हैं या कालूमर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हाईएस्ट पीक आपको सबकी बिल्कुल रट लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब विंध्याज रेंज जो है, उसमें वो तो एक पूरी एक रेंज हो गई इस तरह से, इसमें हिल्स आती है कभी कभी, मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस में हिल्स आती है। तो कौन कौन सी हिल्स है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में बारनार हिल आती है, उसके बाद कैमूर हिल है, और ये पारसनाथ हिल झारखंड में, ये सब मिला के हमारी विंध्याज रेंज बनाती है, ठीक है। तो मैंने इसको एक शॉर्टकट था BKL, बी से बारनार, के से कैमूर, पी से पारसनाथ, तो हम ये सब इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। एक माही रिवर आपको पता है ओरिजिनेट होती है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ठीक है। उसके बाद सतपुरा रेंज के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। जो आपकी सतपुरा रेंज है, वो कौन कौन से स्टेट में है? गुजरात से लेके और महाराष्ट्र और एमपी और छत्तीसगढ़ तक आपकी बनाती है। रिफ्ट वैली बनाती है, नर्मदा और तापी इसको मतलब सराउंड करते हैं, ठीक है, दोनों साइड से, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू का ये पार्ट है। उसके बाद 3 हिल्स में ये डिवाइड हो जाता है, क्योंकि जैसे विंध्यास हुआ था उसी तरह से ये होता है। सबसे पहले राजपीपला हिल, उसके बाद महादेव हिल, उसके बाद मैकाल हिल। राजपीपला आपकी गुजरात में है, महादेव मध्य प्रदेश में है, मैकाल हिल छत्तीसगढ़ में है। हाईएस्ट पीक जो होती है सतपुरा रेंज की, वो धूपगढ़ है, मार्क कर लीजिए आप, इम्पोर्टेंट है।
ये धूपगढ़ कहाँ पे है? ये पंचमराई हिल है जो मध्य प्रदेश में वहाँ पे लाई करती है। इसको हम सतपुरा की रानी भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये आपका पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद हम पार्ट 2 लाएंगे। अगर आप इस तरह की वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि अगला पार्ट आप जैसे ही आए आप देख लो। और पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिए। मैंने अपनी अगर आप स्टैटिक जीके भी पढ़ना चाहते हैं तो मैंने शॉर्ट्स की फॉर्म में डाले हुए हैं, आप वहाँ पे जाके शॉर्ट्स देख सकते हैं, और कंट्रीज़ और उनकी करेंसी और भी बहुत सारी वीडियो है वो आप याद कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अच्छे से पढ़ो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको अगली वीडियो मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू।